गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप बात करके क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर 13 आज लास्ट कर देंगे इसका। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहुंचे थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13, शो दैट क्यूब रूट 6 इज इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है बच्चों कि रूट 6 को किस तरीके से आप इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे, वैसे ही उसी प्रोसेस के थ्रू जाना है। और आपकी बुक में एक एग्जांपल भी है, क्यूब रूट 7 किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूव होता है। ठीक है, उसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने, कितने? 3 और 4 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने। चाहे तो आप जाइए इसको a और इसको b मानकर रूट ए बी करके, ठीक है, या फिर 3 और 4 के बीच में 3 इरेशनल नंबर। फर्स्ट इज 3.101001000, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3.202002000, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। ऐसे भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करना चाहें सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आप करके लेकर आएंगे जितने भी हैं। ठीक, उसके बाद है प्रूव क्यूब रूट ऑफ 7 इज इरेशनल नंबर। जैसे ही क्यूब रूट ऑफ 6 आप इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, वैसे ही आप क्यूब रूट ऑफ 7 इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। लिखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, किस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करेंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चे? लिखा हुआ है, सेकंड वाला ले लेते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा। 4th रूट ऑफ 9, 6th रूट ऑफ 26 एंड 3 क्यूब रूट ऑफ 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखना है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से आप लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है बच्चे? असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, ठीक है, सबसे छोटा, और लास्ट में सबसे बड़ा। मतलब छोटे से शुरू करते हैं, छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा लास्ट में। और डिसेंडिंग की बात करते हैं तो बेटा डिसेंडिंग इसका उल्टा हो जाता है। क्या कहता है डिसेंडिंग? बड़ा सबसे पहले और छोटा सबसे बाद में। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, और असेंडिंग कहता है छोटे से बड़े की ओर। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो 4th रूट है, 6th रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, ये जो है ना वो बड़ा डिस्टर्बिंग चीज है। तो सबसे पहले इसके रूट्स को आप सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? कितना है ये? 4th रूट, ये कितना है? 6th रूट, और ये कितना है? क्यूब रूट। ठीक, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 2 3 3, अगेन 2 1 3 3, अब फिर 3 से कटेगा 1 1 1। ठीक, एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इज व्हाट? 12 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? इन सब का 12th रूट बना लेंगे। कितना? 12। फर्स्ट है 4th रूट ऑफ 9, इसका 12 रूट बनाना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 12 बन जाए? 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 बन गया। और जो रूट के अंदर होता है ना, उसमें उतनी ही पावर आप बढ़ा देते हैं। सिंपल है। ऐसे ही अगर मुझे करना है 6 रूट ऑफ 26 को, तो 6 को 12 बनाया और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 इसकी पावर आप 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही रूट 3, वो क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया और अंदर वाले की पावर आप उतनी ही बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? 12th रूट हो गया सबका 12th रूट हो गया। आप इसे निकाल लेंगे, कितना है डिजिट में?
इसे निकाल लेंगे कितना है डिजिट में, इसे निकाल लेंगे बेटा कितना है डिजिट में, ठीक है। तो जो डिजिट बड़ी होगी और जो वो बड़ा होगा, जो डिजिट छोटी होगी वो छोटा होगा, ठीक है। जैसे 9 का क्यूब रूट निकालना है, कितना आएगा 81 डबल और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 और 7 20, ठीक। इसका ऑर्डर निकालना है, लगभग स्क्वायर करना है। तो आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना करेंगे आप, 625 आ जाएगा। एक और बढ़ा देंगे तो लगभग, लेकिन 70 के अराउंड में ये है। तो आइए प्रॉपर कीजिए, कितना आएगा 765। चलिए देख लेते हैं। 6 6 36 कैरी 3, 6 दूनी 12 15 और ये 52, 6 7 6 6 7 6 6 7 6। इसका ये तो 5 इंटू 5 25, फिर 25 6 25, ठीक। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, ये है। तो ये कहां से मिला आपको, यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा ये, फिर उसके बाद ये है। ये कहां से मिला आपको, यहां से, यहीं से मिला। फिर उसके बाद आएगा और मार्क लगाएंगे इस तरीके से आप, ठीक है, √6 26। फिर ये मार्क, फिर लास्ट में सबसे बड़ा ये है। ये कहां से आया है, यहां से 4 9 हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहला सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्या लिखा हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ 20, सिक्स्थ रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 80 एंड 12th रूट ऑफ 112, ठीक है। यही लिखा है, कोई और डिजिट तो नहीं है, कोई और डिजिट तो नहीं है बच्चे। फिर क्या करेंगे, देखिए जो भी रूट है वो लिख लेंगे। थर्ड है 4 6 2 एंड 12, एलसीएम लेंगे सबका। 2 3 2 3 1 6, फिर 2 3 1 3 1 3 एंड देन 3 1 1 1 1 1। कितना आया, 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आया 12। अब इसका 12 बनाएंगे सबको। क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। इसको 12 किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा 12 को भी आप 4th पावर चढ़ाएंगे, ठीक है। 4 को 12 करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की पावर 3 करेंगे। 6 को 12 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की पावर 2 करेंगे। फिर 2 को 12 करना है, 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 की पावर 6 आप चढ़ाएंगे, ठीक है। ये 12 ऑलरेडी है, ठीक। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जितना हो सके। 12 की पावर 4, 12 जब 144 होता है तो 144 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 20,736। इसके करेंगे तो ये आएगा 2 2 जब 4 और 4 2 जब 8, ये आएगा 12 एंड 12 25 6 25। इसको करेंगे तो बच्चे ये आएगा
ये तो बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, 6 डिजिट तो यहाँ पर है, इसको ऐसे रहने दीजिए, सबसे बड़ा यही होगा 12 125 सॉरी 112, समझ गए। इसको आप अगर करेंगे 8 टू दी पावर 6 तो कम से कम 8 डिजिट होंगी, 6 डिजिट तो 0 की जाएंगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 6 डिजिट सबसे ज्यादा है इन सब में, तो सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। आइए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा ये यही है, कहां से मिला, यहां से, तो √80, ठीक है, ग्रेटर देन है, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग से ग्रेटर देन है, इसलिए जिस तरफ मैंने बोला था, जिस तरफ ये खुला निशान होता है, खुला पोर्शन, वो बड़ा होता है। उसके बाद इससे छोटा देखिए 20,000 कहां से मिला, यहां से, तो ये क्यूब √12। उसके बाद उससे छोटा इज 8,000 कहां से मिला, यहां से, फोर्थ रूट ऑफ 20। फिर उससे छोटा कहां से मिला, 625 कहां से मिला, 6 रूट ऑफ 25। और सबसे लास्ट में जो बचा हुआ है 12th रूट ऑफ 112, ठीक है, कर लेंगे इतना। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आइए एक ले लेते हैं कोई भी, बाकी सब सेम होंगे। फर्स्ट है 5 + 2 √3 डिवाइडेड बाई 7 + 4 √3 इज इक्वल्स टू a + b √3, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, इसकी LHS ये है और RHS ये है, ठीक। आप LHS उठाइए, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3, ठीक है। अब जो नीचे वाली टर्म होती है, ऐसे केसेस में क्या करते हैं आप, रूट ऊपर भी है, मतलब कुछ टर्म है प्लस रूट में दे रखा है कुछ, और नीचे भी कुछ टर्म है और रूट की टर्म है, तो उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो बीच का साइन है ना, बीच का साइन, उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 - 4 √3 एंड 7 - 4 √3, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 + 2 √3 मल्टीप्लाई 7 - 4 √3 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए a + b और a - b, ये a² - b², a क्या है 7 2 -4 √3², यही बचेगा। आइए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों टर्म्स की, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड टर्म की पहले वाले टर्म से, और फिर सेकंड टर्म की सेकंड वाले टर्म से, ठीक है। इसका तरीका ये होता है। तो 5 × 7 = 35 - 20 √3 + 14 √3 - 8 × 3, राइट, √3 मल्टीप्लाई में 3 बन गया, डिवाइडेड बाई 49 - 4 × 16 × 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सके। 35 है, ये माइनस का 24 देगा, 35 में से 24 गया 11, ठीक। ये माइनस के 20 √3 है, ये प्लस का 14 है √3, तो माइनस के 6 √3 बचेगा, डिवाइडेड बाई 49 - 48, तो 11 - 6 √3 बचा है, बच गया LHS। तो LHS की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 11 - 6 √3। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया ये। अब इसका कंपैरिजन करना है बच्चे, इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो A की जगह क्या है 11 और B की जगह क्या है -6। हाँ, A की जगह क्या है 11, B √3 की जगह है -6 √3, ये कहिए आप। √3 से √3 कैंसिल, B = -6, तो A की कितनी वैल्यू आई
11 और b की वैल्यू -6। इस तरीके से आप करेंगे सारे, ठीक है। एक चेंज कर लीजिएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 + √7 अपॉन 3 - √7 है ये, 4√7 नहीं है, ठीक है। यही है आपके 3 + √7 अपॉन 3 - √7। हाँ 4 हटा दीजिए, 4 हटाइए, ठीक है। कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 रिप्रेजेंट √8 ऑन द नंबर लाइन। कर लेंगे, कर लेंगे। √8 रिप्रेजेंट करना है। √8 किस पास वाली संख्या किसका रूट होगी, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगी? 3 का। √8 बराबर में क्या है? √9। √9 इज 3। अगर आप हाइपोटेनियस को 3 मान लें और बेस को 1 मान लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट 7 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको बता रखा है कि 3 + √2 या √2, 2 √3 और 5 + √2 दोनों प्रूफ करवा रखे हैं वीडियो लेक्चर्स में। देखिए कुछ नहीं है, जैसे ये है वैसे ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में प्रूव बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल। मैंने आपको प्रूव करवा रखा है √2 कैसे प्रूव करना है, √3 कैसे इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या करवाएं, देख लें एक बार। आइए उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ तो हो रखा है ऑलरेडी, ऊपर दिया हुआ है। एक उठा लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेते हैं पहले कि कैसे उसको करना है। क्यूब रूट वाले तो आराम से हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेना, ना समझ में आए तो एग्जाम्पल है 33 इससे पहले ही। एक वीडियो हम इसकी भी डाल देंगे बना के किस तरीके से। तो बेटा देखो क्या है, 2 - √3 मान लेंगे इसे एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। मैं इस तरह लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे वेयर P and Q आर इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है इंटीजर रेशनल की, ठीक है। इसका मतलब है कि P एंड Q बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर। ये जरूर लिखना है आपको, यहीं से निकलेगा आंसर। P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे एक टर्म थी ना वो 18/99, रैशनल नंबर है लेकिन बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि 9 जो है इसका भी कॉमन फैक्टर है और इसका भी कॉमन फैक्टर है। अगर मैं इसे 9 से सिंप्लीफाई कर लूं तो 2/11। नाउ अब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा? 1 के अलावा। तो यहां लिखेंगे अदर देन 1, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करते हैं कि रूट वाली टर्म को एक तरफ लिखते हैं। जैसे 2 माइनस दिस वन था तो -√3 अलग ले लिया इज इक्वल्स टू P अपॉन Q -2। कोई प्रॉब्लम? सिंप्लीफाई कर लो और कि P माइनस इसके बटे में 1 लिखिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? Q आएगा एलसीएम, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये P - 2Q अपॉन Q। बेटा P क्या था? इंटीजर था। Q क्या था? इंटीजर था। तो P - Q क्या होगा? P - 2Q इंटीजर होगा नहीं होगा? समझ में आई बात? नहीं आई? P की कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया या बड़ी ले लीजिए या छोटी लो, 2 ले लिया। Q की वैल्यू ले लीजिए 1, दोनों इंटीजर हैं। माइनस में लेना चाहे माइनस में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इंटीजर हैं। ओके, वैल्यू रखिए 2 -
2 इज इक्वल्स टू 0। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 भी इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। तो बेटा q तो इंटीजर है ही, और p माइनस 2q भी, q जिसकी वैल्यू 0 आई है वो भी इंटीजर होगा, माइनस में होगा तब भी इंटीजर है, पर बिना पॉइंट वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इंटीजर होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ओके। अब देखिए जब ये इंटीजर तो p माइनस 2q अपॉन q एक रैशनल नंबर होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर होगा। q की वैल्यू कितनी है? 1। किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, तो रैशनल नंबर होगा, होगा। आइए फोकस करें यहां पर। या एक काम कीजिएगा बेटा, आप ना इसको माइनस हटा लेना, या माइनस के साथ भी लेके चलना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानिएगा जो एक ये RHS है, सॉरी LHS, ये RHS आपने देख लिया क्या है? एक रैशनल नंबर है। उठाइए LHS को देख लेते हैं, अगर गड़बड़ी होगी तो चेंज कर लेंगे। मान लीजिए ये भी एक रैशनल नंबर है और वो है a अपॉन बी। मान लीजिए a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जहां पर a और b कैसे हैं? इंटीजर हैं, और b कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। स्क्वायर कीजिए दोनों का, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों साइड में, ठीक है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने जाएगी? 3 इज इक्वल्स टू आगे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अब वही आगे जो पहले हमने करवाया था, ठीक है। 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a। डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर है तो फैक्टर होगा, ठीक है। फिर a को मानेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 3m मान लेंगे कोई भी, और m क्या है? एक इंटीजर है। अब इसे उठाएंगे, इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो a की जगह 3m कर रहे हैं, तो a स्क्वायर कितना होगा? 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। 3 से इसे कैंसिल किया 3 टाइम्स, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख लीजिए इसको, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। कर लिया? अब कह सकते हैं 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा, तो कह सकते हैं 3 जो है वो b का कॉमन फैक्टर है, कह सकते हैं। यहां पर आपने कहा कि 3 जो है a का कॉमन फैक्टर है, यहां पर आप कह रहे हैं 3 जो है b का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? 3a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, जबकि आपने यहां क्या माना था? यहां क्या माना था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो हमने अजम्पशन लिया था क्या कि दिस वन इज इर्रेशनल नंबर, तो ये गलत हो गया, ये रैशनल साबित हो गया, सॉरी ये रैशनल साबित हो गया। क्या बोल रहे थे यार, कहां पहुंच गए? ये रैशनल नंबर माना था, ठीक है, और माना था कि a और b दोनों कैसे हैं? कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहां पर 3 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर निकला। तो जो इसको रैशनल नंबर माना था आपने वो गलत साबित हो गया। इसका मतलब क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। कौन सी साइड है ये? LHS और ये RHS। LHS जो है वो इर्रेशनल नंबर है, RHS रैशनल नंबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो जो आपने माना था ना कि ये इर्रेशनल नंबर है, वो आपने गलत माना था। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये आपने गलत माना था, ये इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है, नोट्स भी सेंड करूंगा इसका, मैं प्रॉपर लिखा हुआ है किस तरीके से आपको करना है,
सारी चीजें। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, एक्सरसाइज 1.2। 1.3 तो बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे आप सारी चीजें। 1.2 कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस वन। आपको सिंप्लीफाई करना है, जो क्या है लिखा हुआ 1/2√486, इसके फैक्टर करने हैं और जो रूट से बाहर आ जाए बाहर कर लो उसे, माइनस √27/2। ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन होगा उसे बिल्कुल बाहर कर लेना और फिर देखना बचा हुआ कितना है। कट रहा है, माइनस प्लस के हैं तो कैंसिल आउट कर देना, नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देना उसको, बिल्कुल ऐसे ही। किसके फैक्टर करने? इसके फैक्टर करने हैं और बेटा इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, ये जो है 3 × 3 × 3, ये 3√3 डिवाइडेड बाई √2 बचेगा, बचेगा। ऐसे ही आप इसके फैक्टर करके जो भी बाहर निकलने वाली टर्म है रूट से वो सब बाहर कर लेंगे। कैसे? 486। आइए नीचे करते हैं, एक मैं करवा ही देता हूं, बाकी आप देख लेना। आइए 486 है, फैक्टर कीजिए 2 से। 2 4 3, 2 4 3 किसका है? 7 का। देख लेते हैं, 3 से 3 8 24 0 313, राइट। एक मिनट, 0 नहीं आएगा ना। 3 is 27, फिर 3 9 3 3 and 3 1। कितने 3 हैं? 1 2 3 5 हैं। तो √2 × 3 × 3 3 × 3 and 3 × बस हो गया। देखो एक तो 3 इनमें से बाहर निकल जाएगा, एक 3 इनमें से बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रहेगा? अंदर क्या रहेगा? 2 × 3, तो 3 × 3 फिर √2 × 3, सिंप्लीफाई कर लें 9√6, तो 1/2 × 9√6 माइनस 3 वहां से कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 3√3 डिवाइडेड बाई √2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से, ऊपर नीचे कर लेंगे, तो 9/2 √6 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, 9/2 √6 है और यहां 3/2 √6 है। ठीक है, क्या बचेगा? √6/2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 9 - 3 बचेगा। हाँ, 9 - 3 6, तो 6 √6/2। 2 से इसे कैंसिल आउट 3 टाइम्स, 3√6 इज अ सिंप्लीफिकेशन। सिंपल, समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही करना है, जो भी बेटर उसमें दिया हुआ रूट में, क्यूब रूट में, सबके फैक्टर करने हैं और जो क्यूब रूट से बाहर आ सके उसे बाहर निकाल लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये ना कहता ना वो कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, सिंपल एक टर्म लिखी होगी रैशनलाइज √10, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का मतलब है आपको रूट हटाना है, रूट हटाना है। किससे हटाएंगे? √10 से मल्टीप्लाई कर हट जाएगा। तो √10 इज अ रैशनलाइज फैक्टर ऑफ √10। अगर कहें इसका रैशनलाइज फैक्टर निकालिए 12 का, तो 12 इज, फैक्टर कीजिए पहले, 2 6 2 3 3 1, तो ये निकल जाएगा 2√3। रूट हटाना है मुझे, किसका है? इसका, तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 इज द रैशनलाइज फैक्टर ऑफ √12। समझ गए? अब कह रहा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपको,
तो आइए डिनोमिनेटर कितना है, 30/5 √3 माइनस 3√5, 5√3 माइनस 3√5। क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ठीक, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई की 5√3 माइनस 3√5 प्लस करेंगे साइन चेंज करके 5√3 प्लस 3√5। अभी देख रहे हैं नीचे की टर्म्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर की टर्म मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या है 150√3 प्लस, या ऐसे लिखिए, अभी हो सकता है कुछ काटना पड़े, कुछ कैंसिल आउट करना पड़े, ऐसे लिखिए अभी 5√3 स्क्वायर माइनस 3√5 स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कीजिए 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5 25 3 75 माइनस 3 3 9 9 5 45। यहां से कितना बचेगा 30, इस 30 से ये 30 कैंसिल, कितना बचेगा सिर्फ ये, हो गया रैशनलाइज, ठीक है। उसने कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, लिखा हुआ है उसने, कभी सोचे रूट, ये तो सर अभी भी रूट है, डिनोमिनेटर से हटाना है, ठीक। कर लेंगे सारे ऐसे ही, बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले पोर्शन का साइन चेंज करके आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको समझना। टिपिकल है, समझेंगे इसे थोड़ा सा। क्या है, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z है, तो क्या प्रूव करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। ओके, मानेंगे कि इसके बराबर क्या है, k है, लेट दिस वन इज इक्वल्स टू k, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल टू k, मान लिया k है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k, 3 की पावर y इज इक्वल्स टू k, अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग सबको अलग अलग, ठीक है। कहेंगे a बराबर b बराबर c है, तो मान लीजिए इन सबके बराबर k है, तो a बराबर भी k होगा, दिस वन इज इक्वल्स टू k, दिस वन इज इक्वल्स टू k एंड दिस वन इज इक्वल्स टू k, a बराबर k, b बराबर k, c बराबर k, मान सकता हूं, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर a की पावर किस तरीके से समझाएं, a की पावर 2 है और बराबर में लिखा है n, तो ये जो पावर है ना, अगर मैं बराबर के अदर साइड में लेके जाऊंगा, अगर a इज इक्वल्स टू n की पावर समथिंग करना है मुझे, ये इधर लेके जानी है पावर, तो क्या करूंगा, n की पावर 1/2, ये जो पावर 2 है ना, ये अदर साइड में जाके 1y हो जाती है, 1y, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, a की पावर 1/3 है और मुझे लिखना है a की बराबर 1/3 इज इक्वल्स टू n है, तो नाउ a इज इक्वल्स टू n की पावर 1/1/3, इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या आएगा, n की पावर 3, ठीक है, उल्टी हो जाती है, समझ गए आप। तो ऐसे ही यहां देखिएगा, अगर 2 की पावर x है और बराबर k है, तो 2 बराबर k की पावर 1/x हो जाएगा। ऐसे 3 की पावर y बराबर k है, तो 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y हो जाएगा। यहां से देखिएगा दो टर्म, x की पावर a की पावर 2 इज इक्वल टू n है, तो a इज इक्वल टू n की पावर, जो a की पावर थी ना वो 1/1 में पहुंच गई। ऐसे ही यहां पर 6 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/-z हो जाएगा, -z है ये पावर -z, तो उधर लेके जाऊंगा तो 1/-z हो जाएगा, या माइनस यहां से हटाइए, यहां लगा दीजिए -1/z, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं,
कि 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है? होता है यहाँ 2 की वैल्यू रखिए k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू रखिए k की पावर 1/y इज इक्वल्स टू 6 की वैल्यू रखिए k की पावर 1/z। ठीक, अब देखो k की पावर 1/x है इंटू k की पावर 1/y है, तो अगर लिखा हो आपको 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 तो क्या होता है? 2 की पावर 2 प्लस 2 2 की पावर 4 हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, डिवाइड में है तो पावर घट जाती हैं, होता है। तो ऐसे k की पावर और k की पावर, ठीक है, 1/x है और 1/y है तो जुड़ जाएंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा ये, इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर x की पावर n प्लस 1 है इज इक्वल टू x की पावर 3 है, तो जो ये है ना जिसकी पावर है बराबर के दोनों तरफ सेम है, तो कंपैरिजन करने पे n प्लस 1 बराबर 3 आ जाता है बच्चे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं जो जिसके ऊपर पावर है। ठीक है, तो ऐसे ही k कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। ठीक है, ये जो माइनस 1/z है आप बराबर के अदर साइड में ले आइए, क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और वहां क्या बचा? 0। यही प्रूव करना था, हो गया। ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आज नोट्स भी सेंड करेंगे हम आपको, ठीक है, वो भी देखना इस लेक्चर के साथ। क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग। क्या है? a प्लस बी की पावर, ये -1 है बच्चे, +1 नहीं है, ठीक है। और फिर क्या है? ब्रैकेट में a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1 कह रहा है। कितना आना चाहिए सॉल्व करके? a अपॉन b आना चाहिए, यही कह रहा है। सॉल्व कीजिए, इसको उठाइए, ठीक है। क्या है ये? LHS उठाइए। तो LHS उठाइए आपने, तो a प्लस बी की पावर -1 और a -1 डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। जब आप जानते हैं ना कि अगर a माइनस a की पावर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, जानते हैं, बिल्कुल वही करना है। तो 1/a प्लस बी, a प्लस बी की पावर होल पावर है -1, तो a प्लस बी को बड़े में ले आएंगे आप, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 1/ab इंटू, इन दोनों का एलसीएम आएगा ab, और ऊपर क्या बचेगा? b प्लस a बचेगा। a प्लस बी है और b प्लस है, ये भी a प्लस बी है, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 1/ab, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन क्या है? x की पावर 1 y की पावर -1 प्लस y की पावर 1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 x की पावर -1, यही है। ओके, अब क्या करते हैं, जो -1 वाली टर्म है इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, हम इस पर फोकस करेंगे LHS पर। सिंप्लीफाई करिए, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, ये -1 वाली टर्म है तो 1/xy हो जाएगा, प्लस 1/yz हो जाएगा, प्लस 1/zx हो जाएगा। अब इन सबका टर्म एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या करेंगे? इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, xy इंटू वाई जेड इंटू zx। आप क्या देखेंगे इसमें, तो x 2 टाइम्स है तो x², y², z², एलसीएम आ गया। फिर जो एलसीएम लिया है, ठीक है, एलसीएम आ गया, मैं लिख लेता हूं,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एलसीएम ले लिया आपने एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब 1 बाई 1 ये जो ये वाली टर्म है इसे डिवाइड कीजिए x बाई, तो x से एक x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, क्या बचेगा x बाई जेड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ऊपर x बाई जेड स्क्वायर प्लस इसकी टर्म बाई और z कैंसिल आउट हो जाएंगे एक एक, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस जेड एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक एक, क्या बचेगा x बाई स्क्वायर जेड, एक्स बाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब इस टर्म में से इस वाली में से ये ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है ना कि a अपॉन b अपॉन c होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो c ऊपर पहुंच जाता है, तो इंटू c, या एक काम कीजिए इस तरह लिख लेते हैं इसको a इंटू c अपॉन b। जो नीचे वाली टर्म है रैशनल नंबर, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, तो क्या हम कर सकते हैं a इंटू सी अपॉन बी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ये a अपॉन बी अपॉन सी है, तो इस c को आप ऊपर ले जाइए। आइए x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन, यहां से x वाई जेड कॉमन ले लीजिए, x वाई जेड कॉमन ले लिया आपने, तो x वाई जेड कॉमन ले लिया, यहां का बचेगा z, यहां का बचेगा x, यहां क्या बचेगा बाई। ठीक, तो ये क्या है x प्लस बाई प्लस जेड, ये भी x प्लस बाई प्लस जेड, इससे ये दोनों कैंसिल आउट। ये क्या है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड, तो एक एक पावर इनसे कैंसिल आउट, क्या बचेगा एक्स वाई जेड, ये बचेगा सिंपल। ठीक है, ओके, तो प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सिंपल है, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप इसे करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। और आगे चलिए आप एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 में ऑब्जेक्टिव छोड़िए, अभी सब्जेक्टिव पे आइए। पहुंचे सब्जेक्टिव पे, क्या है अरेंज द फॉलोइंग सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। सेकंड देखिए विच इज ग्रेटर, कर सकते हैं आराम से। नहीं कर सकते तो मैं बताऊं, हाँ, आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। क्या करेंगे, दोनों टर्म को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो नीचे का ये जो ना प्लस वाली ऊपर का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। या बहुत आराम से कर सकते हैं, ये देखिए √7 माइनस √12। ठीक है, फिर क्या है, क्या है 17 है, 17 माइनस 12। ठीक है, फिर क्या है √11 माइनस √6। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको बच्चे, करना ही होगा। या छोड़िए इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, जो कर सकते हैं आप वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 8 अपॉन समथिंग है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। किसका साइन चेंज करेंगे आप, जो माइनस वाला है ना उसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, ये है ना 8 अपॉन √15 प्लस 1 माइनस √5 माइनस √3, यही है। इसको तो लिखेंगे a मानकर और इसको लिखेंगे b मानकर। जब माइनस कॉमन लेंगे दोनों में से तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करना है आपको, प्लस हो जाएगा। तो इसका ये जो साइन, ये वाला साइन है, ये चेंज करके आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, इसके सॉल्व करना। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर, इफ p एंड q आर रैशनल नंबर, तो p माइनस √q है, √q इज इक्वल्स टू कुछ टर्म्स रखी हैं आपको, तो नीचे वाली जो टर्म है ना उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर देना, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो करके देखना। पर जितने भी हो सके आपको सब्जेक्टिव में, जितने भी आपसे हो सके आप करना। कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ओके। और कल हम सेकेंड चैप्टर भी शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक, मिलते हैं कल। थैंक यू।